So hello guys, welcome back to my channel Masterclass by Sarkar. So from now on I would be teaching online. That means I am not restricting myself to just solving JEE problems. I would also upload lectures on each and every topic on physics and maths. At least I would try. That's the plan for now. So the first chapter I would start from is kinematics, that is a class 11 chapter. वेक्टर से शुरू इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वेक्टर्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फर्स्ट ऑफ ऑल, बट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट. मतलब ठीक है, आपको वेक्टर्स आता है. अभी काइनेमेटिक्स से शुरू करते हैं. इफ़ यू गाइज वांट आई कैन अपलोड वेक्टर्स लेक्चर एज वेल. ओके, ऑल्सो वी वुड लर्न इट वेक्टर 3D इन मैथ्स. सो ओके, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट देयर. वेटेज ज़्यादा रहता है. ओके, सो what is the name of the chapter? Let me write here. Okay, right. So it is kinematics, right? So there are some in lecture 1 I would basically talk about the basic definitions you should keep in mind. Okay, so let's start. Let's change the color first. You have to first understand what are the types of translational motion. अच्छा, काइनेमेटिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं? Here we study how a body moves, and we are not interested how it does, or sorry, why it does, right? We are interested in how, we are not interested in why, right? कैसे मूव कर रहा है, that is more important. क्यों मूव कर रहा है, not important. That is all about kinematics. क्यों मूव कर रहा है, that we would learn in Newton's laws of motion, right? Okay, so first thing first, what are the types of translational motion? Translational motion, जब body चलता है, कितने type of translational motion हो सकते हैं? Without rotation, if a body moves, it is translational motion, right? So the types of translational motion. Okay, let me change the color. ये दो टाइप का होता है. ओके, क्या होता है? एक होता है रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशनल मोशन, एक होता है कर्विलिनियर ट्रांसलेशनल मोशन, राइट? होता है रेक्टिलिनियर, एक होता है कर्विलिनियर. कर्विलिनियर में दो तरह का मोशन होता है. एक होता है मोशन इन 2D, एक होता है मोशन इन 3D. 3D इज नॉट इन आवर सिलेबस. ओके ओके, सिर्फ ये अपन को पढ़ना है. दिस इज वेरी इजी, दिस इज वेरी वेरी इजी, एंड दिस इज ऑल्सो इजी इफ यू कंसिडर 2 डायमेंशन as 1 dimension along the x-axis and 1 along the y. So that becomes a 1-dimensional problem essentially, right? So okay, so let's erase it. Now I would discuss some of the definitions that you should keep in mind. Okay, while we are studying, you should keep some things you should know, right? Some of the things that you should know. Okay, let's start with this. Okay, so one definition that you should keep in mind is what is a reference frame, right? रेफरेंस फ्रेम क्या होता है? रेफरेंस फ्रेम होता है जहां से मैं बॉडी को ऑब्जर्व कर रहा हूं. मान लेते हैं कि एक बॉडी है,
ये 1 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, राइट। अगर मैं ग्राउंड पे बैठ के देखता हूँ इसको, राइट, सो इन दैट केस द रेफरेंस फ्रेम वुड बी ग्राउंड। तब मेरे को क्या दिखेगा, मैं क्या देखूंगा, दैट दिस बॉडी इज मूविंग विथ 1 मीटर पर सेकेंड। ओके, नाउ इफ आई सी इट फ्रॉम अ बॉडी ऑल्सो मूविंग विथ 1 मीटर पर सेकेंड, मैं अगर इस पे बैठता हूँ तो रेफरेंस फ्रेम इज नाउ मूविंग, रेफरेंस फ्रेम ही मूव कर रहा है, और मेरे रेस्पेक्ट में बॉडी ए जो है, बॉडी ए जो है वो रेस्ट पे दिखेगा। दैट इज वाई वी से, which comes us, takes us to the next point, that there is no absolute rest or motion, right? क्यों? क्योंकि it all depends on the reference frame. मैं कहाँ से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, that is more important, right? मैं कहाँ से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ बिकॉज इस चीज़ पे पूरा खेल डिपेंड करता है कि मैं कहाँ से देख रहा हूँ। इट ऑल डिपेंड्स ऑन दिस थिंग, राइट। अब आप बताओगे कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेफरेंस फ्रेम को, अगर ग्राउंड रेफरेंस फ्रेम हो तो हम एब्सोल्यूट रेस्ट या मोशन बोल सकते हैं क्या? बट यू शुड ऑल्सो रियलाइज वन थिंग, दैट द अर्थ इज ऑल्सो रोटेटिंग, इट हैज़ सम एंगुलर एक्सेलरेशन, राइट, इट हैज़ सम, सॉरी, एंगुलर वेलोसिटी, कंसिडरिंग इट्स, ओके, लीव इट। अर्थ तो घूम तो रहा है ना, कुछ तो एक्सेलरेशन होगा, mv²/r तो होगा, राइट। सो ग्राउंड ऑल्सो हम लोग वैसे, अगर कोई बंदा स्पेस से देख रहा है उसको नहीं लगेगा वो चीज़ कि वो एब्सोल्यूट रेस्ट पे है, ठीक है। सो यू शुड कीप दिस थिंग इन माइंड, देयर इज नो एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द रेफरेंस फ्रेम, ठीक है। ओके, सो this is done. Okay, so next thing is, the next thing that you should keep in mind is about the position vector, the velocity and the acceleration vector. तीन चीज़ें हम लोग को बहुत ध्यान में रखना है, ठीक है। एक होता है पोजीशन वेक्टर, ठीक है, पोजीशन वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो मान लेते हैं कि एक बॉडी एक सर्कल में घूम रहा है, ऐसे एक पाथ में, ऐसे ही एक पाथ में घूम रहा है, ठीक है। किसी एक इंस्टेंट पे वो थीटा एंगल बना रहा है फ्रॉम द ओरिजिन एट अ डिस्टेंस ऑफ आर। ओके, let's redraw it. मान लेते हैं इस ऐसे किसी पाथ पे जा रहे हैं, this is r and this is theta. So the position vector would be r vector, that is r sin theta j cap plus r cos theta I cap, right? Okay, so now this is the position vector की एक मैं एक origin मान लेता हूँ, उसके रेस्पेक्ट में r डिस्टेंस पे अगर थीटा एंगल बना रहा है कोई एक बॉडी, तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, r sin थीटा प्लस r cos थीटा, r sin थीटा j कैप प्लस r cos थीटा I कैप, राइट। नाउ व्हाट इज वेलोसिटी वेक्टर? वेलोसिटी वेक्टर is actually rate of change of position vector with time. This would be r cos theta j cap into omega plus r sin
sorry, minus r sin theta j cap into omega, where omega is d theta by dt, क्योंकि यहाँ पे एक टर्म आएगा ना d theta by dt, r cos theta into d theta by dt minus r sin theta d theta by dt, राइट. सो ये होता है वेलोसिटी वेक्टर. एक्सेलरेशन वेक्टर अगेन is rate of change of velocity vector. Okay, right. Now the next basic things that you should keep in mind is this definition से एडवांस में क्वेश्चन उठ के आता है, ठीक है. So you should always keep these things in mind, okay, whatever I am teaching you. The next thing that is very important from physics point of view is the basic definitions. Displacement क्या होता है, distance क्या होता है, ये तो आप लोग को पता है, 9th में आप पढ़ के आए हो, फिर भी मैं एक बार बोल देता हूँ. स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, दीज थिंग्स. डिस्प्लेसमेंट मतलब द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट. इन 2 पॉइंट में ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है विच इज द स्ट्रेट लाइन, दिस वुड बी द डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन पाथ एंड डिस्प्लेसमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ. और ds वेक्टर बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी. और स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस, जो डिस्टेंस तो पाथ के ऊपर डिपेंड करता है, और स्पीड जो होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ टाइम होता है, ठीक है. नाउ द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड कीप इन माइंड दैट many people forget and they tend to make mistakes is the concept of average velocity and the average instantaneous velocity, right. एवरेज वेलोसिटी तो भर के सवाल आता है, और ईरोडोव में भी सवाल भर के पड़ा हुआ है, एंड पीपल फॉरगेट द बेसिक डेफिनेशंस, इसलिए क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है. बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूँ. अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी चीज़ में, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, राइट. सो द एवरेज वेलोसिटी इज total displacement by total time, या फिर total, और इस if I replace velocity with speed, I have to replace displacement by distance, and this equation would hold true. Okay, so एट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये तो आसान है वैसे. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इट इज एक्चुअली डी एस वेक्टर बाई डी टी. मतलब एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, मान लीजिए कि ऐसा है डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है, ऐसा है कुछ किसी एक बॉडी का एक पाथ, ठीक है. So this is the path, so this would be the distance between the points A and B. So the displacement vector would be a line joining these 2 points A and B, S, and average velocity, ऐसे मैं लिखता हूँ, वेलोसिटी एवरेज का सिंबल ऐसा है, ठीक है, that would be S by T, and instantaneous velocity would be slope at any point, right, slope at any point, that is ds by dt. एक होता है पूरे पीरियड में, और उसको मैं अगर छोटे एक इंटरवल में देखूँ तो दैट इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. ओके, सो ऐसे क्वेश्चन तो आपने किया होगा, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ. वेरी पॉपुलर एंड अ वेरी बेसिक क्वेश्चन
probably of class 9th standard. Okay, that ऐसे अगर आपको एक प्रॉब्लम दे दिया कि एक बंदा ए से बी जाता है, इसका डिस्टेंस x मान लेते हैं इन t1 टाइम, और b से a आता है t2 टाइम, तो व्हाट इज़ द एवरेज वेलोसिटी. ठीक है, तो आपको ऐसे करना होता है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट इज अच्छा ऐसे दिया रहता है v1 स्पीड से ये गया और v2 स्पीड से आया, तो व्हाट इज़ द एवरेज वेलोसिटी. सो लोग ऐसा बोल देते हैं v1 प्लस v2 बाई 2, विच इज़ रॉन्ग. ऑफ कोर्स इट इज़ रॉन्ग. यू हैव टू डू इट बाय दिस वे, दैट 2x इज़ द टोटल डिस्प्लेसमेंट एंड व्हाट इज़ द टोटल टाइम, दैट इज़ x बाई v1 प्लस x बाई v2. x कट गया, 2v1 v2 बाई v1 plus v2. Okay, this is the average velocity and not v1 plus v2 by 2. So you should keep these things in mind. It is very important, right? Now instantaneous acceleration भी वैसे ही होता है, the same goes with that. Instantaneous acceleration होगा dv by dt and average acceleration would be it is a like this bar would be total मतलब v2 माइनस v1 बाई t2 माइनस t1. ऐसे एक बड़ी इंटरवल के लिए एवरेज डिफाइंड होता है, एक छोटे टाइम इंटरवल के लिए दिस इज डिफाइंड इंस्टेंटेनियस थिंग, राइट? बिकॉज इंस्टेंटेनियस यू कैन गेट इट फ्रॉम द पॉइंट, राइट? सो लेट्स टेक अ प्रॉब्लम. बस इस वीडियो के लिए शायद मैं इतना ही पढ़ाऊँगा, ठीक है? लेक्चर 2 वुड बी कमिंग सून, राइट? सो लेट अस डू सम प्रॉब्लम्स. मैंने कुछ प्रॉब्लम्स मतलब ऐसे ही मैं नोट्स खोल के बैठा था, अपना प्रॉब्लम्स आपसे शेयर करूँ क्योंकि आपको भी फ़ायदा होगा उससे, ठीक है? बहुत बेसिक सा क्वेश्चंस दूंगा पहले लेक्चर में क्या ही बताना, आप बेसिक्स क्लियर कर लो. चैप्टर तो बहुत ईजी है. दिस इज़ द मोस्ट कोडिंग टॉपिक ऑफ जेई, राइट? क्वेश्चन नहीं छूटेगा इससे, धोखा नहीं देता ये. सो इट इज़ गिवन दैट ऐसे क्वेश्चंस आ जाता है, ठीक है, जेई में भी. सो पोजीशन वेक्टर क्या दिया है आपको? इट इज़ गिवन एज ओके हाफ टी स्क्वायर आई कैप प्लस 4/3 t2 अच्छा माइनस 4/3 t टू द पावर 1.5 जे कैप 2t के कैप, ठीक है? सो यू हैव टू find v and a with respect as a function of time and find magnitude of distance and displacement. Right, so you should first attempt the question, take a screenshot, attempt it. ठीक ठाक क्वेश्चन है, ठीक. सो इफ आई डिफरेंशिएट इट v, इट इज dr by dt, वी कुड इजीली गेट इट. आंसर क्या है? मैं ऐसे आंसर लिख दे रहा हूँ, टी आई कैप माइनस 2√t j कैप 2k कैप मीटर पर सेकेंड. और एक्सेलरेशन क्या होगा? dv by dt दैट इज आई कैप माइनस 1/√t j कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. Now you have to find the magnitude of डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस. अच्छा टाइम भी दिया है फ्रॉम t = 2 to 4. सो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट वुड बी r at 4 माइनस r वेक्टर at
राइट। सो r एट 4 t इज इक्वल टू 4 आप सब्सटीट्यूट कर देंगे और t इज इक्वल टू 0 सब्सटीट्यूट कर देंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आंसर मैं लिख देता हूँ 8 i कैप माइनस 32/3 j कैप प्लस 8 k कैप मीटर। What would be the magnitude then? Magnitude would be, that is mod of del r का, that would be just 8 square plus 32/3 का whole square plus 8 square. And if you are to find the distance, आप कैसे निकालोगे? So what am I doing? I am showing you in a graph. ऐसा कुछ पाथ होगा उसका, ठीक है। Basically if you go mathematically, then the displacement would be just this line a b, ये होगा displacement। distance would be area under the curve if you plot a vt curve, of course, right? draw a vt curve, ये होगा। तो इसका एरिया एक्चुअली होगा इंटीग्रेशन 0 to 4 v dt, राइट। v dt आप निकालोगे 0 to 4 और यहाँ पे आप लोग जस्ट क्या कर रहे हो, दिस इज r at 0 एंड दिस इज r at 4, सो 4, सो ये वेक्टर माइनस ये वेक्टर आपको ये वेक्टर दिलाएगा, ठीक है। और दिस वुड बी द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का आंसर जो आता है वो 16 मीटर आता है। प्लीज़ चेक इट, राइट। सो आई हैव एक्सप्लेन्ड यू। सो द बेस्ट अप्रोच अकॉर्डिंग टू मी इज़, आप अगर देख सकते हो चीज़ें तो आपके लिए बहुत अच्छा है। इफ़ यू आर फीलिंग बिट ऑफ uncomfiness during the first sessions, so what I advise you to do is to draw the graph. ग्राफ ड्रॉ कर लोगे सब कुछ समझ में आ जाएगा। ग्राफ ड्रॉ कर लोगे सब समझ में आ जाएगा। जैसे कि मतलब इस क्वेश्चन को ही आप देख लीजिए, ऐसे अगर मैं वीटी कर्व ड्रॉ करता है, तो इसके अंदर जो एरिया अंडर कर्व होगा, स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ है ये, इसके अंदर जो एरिया होगा ये, दिस वुड बी द डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट मैं कैसे कर सकता हूँ, ऐसे ही आप r1 r2 ले लीजिए, पोजीशन वेक्टर का ग्राफ, ठीक है। सो यू हैव टू जस्ट फाइंड दिस आउट, राइट। कोई भी पाथ हो आपको जस्ट ये निकालना है r2 minus r1, then you would find the distance, right? And if you are to find the instantaneous velocity at any instant, just differentiate it dr by dt and put t is equal to that, for example 3 seconds. So ऐसे अगर आपको एक फंक्शन दिया जाएगा, आप उसको डिफरेंशिएट करके इंटीग्रेट करके आप निकाल सकते हो इजीली, राइट। So what is your homework? Your homework is do problems on functions of time and displacement also. मतलब v कुछ फंक्शन ऑफ टाइम दिया गया, फंक्शन ऑफ एस दिया गया, you should do this type of problems. Also an important thing, ए को हम लोग ऐसे लिखते हैं ना dv by dt. So if I multiply ds by ds on both the sides, so ds by dt is again v, so a is also is equal to v into dv by ds. So these are some clever substitutions you can do if you want something only in terms of v and s. ऐसे आप कर सकते हो। अगर आपको इसका फंक्शन दिया है and you have to calculate things on that, then you have to do
दिस टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन, बिकॉज वहाँ पे टाइम तो दिया नहीं रहेगा, आपको ऐसे थोड़ा एडजस्ट करके करना पड़ेगा. सो यू शुड ऑल्सो कीप दिस इन माइंड. So this is just the lecture 1, just the basics I have cleared. So hope you guys liked the video. If you did like the video, please give it a thumbs up. If you're new to the channel, please don't forget to subscribe. और guys हम लोग बहुत करीब है 200 सब्सक्राइबर्स पे के करीब हैं, और by the time I upload the video it may also get fulfilled. So keep loving and stay safe in your homes and keep studying, stay motivated. Okay guys, मिलते हैं guys next video में. Bye bye, जय हिंद. So